नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कई बार सपने में साँप दिखता है। वैसे आपने भी देखा होगा, लेकिन सपनों में साँप अगर दिखाई दे तो इसका क्या मतलब है? अगर हम पुराणों की माने तो सपने में साँप देखने के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है और हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे प्राचीन परंपराओं में प्राचीन काल से ही सांपों की पूजा भी होती है। आज हम सपने में सांप दिखने के क्या संकेत हैं, इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आज एक कथा के माध्यम से हम आपसे साथ जुड़े हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े रहस्य के बारे में बताया है। एक बार कैलाश पर्वत की चोटी पर माँ पार्वती भगवान शिव एक साथ बैठे थे। भगवान शिव से माँ पार्वती पूछती हैं, हे स्वामी मुझे बताइए सपनों का क्या अर्थ होता है, इसके पीछे क्या संदेश छुपा होता है। सपने जो देखते हैं मनुष्य उसका अर्थ क्या है, मुझे इन रहस्यों के बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए माँ पार्वती की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, स्वामी अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं तो विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, सत्य कहा आपने, अगर सांप सपने में दिखाई दे तो भविष्य से जुड़ा ये संकेत माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण। एक प्राचीन कथा मैं आपको सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। एक राजा और आस्तिक मुनि की यह कथा है। कथा को सुनने के पश्चात पता चल जाएगा सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। तो इस कथा को जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, सपनों का सुफल उन्हें जरूर मिलता है, दरिद्रता दूर होती है, संकट टल जाते हैं। देवी पार्वती कहते हैं, स्वामी इस कथा को ध्यान पूर्वक मैं अवश्य पूरा सुनूंगी, कृपा करके आप मुझे कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती से कथा सुनाते हैं। तो कथा आधा अधूरा ना सुने, पूरा सुन लें। एक राजा था जिसका नाम था देवदत्त। राजा देवदत्त अपने पराक्रम, शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। धर्मपरायण, न्यायप्रिय शासक था। राज्य उसका विशाल और समृद्ध था। उसकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम और सम्मान भाव रखती। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सौहृदय और करुणामय था। वे अपनी समस्याओं को ध्यान और उनका समाधान कर रहे थे एक बार, और नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान भी वो करते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे राजा देवदत्त, और रानी का नाम, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा बहुत बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे कि वो बहुत चिंतित रहते थे। एक बार बहुत विचित्र सपना देखते एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत भयभीत हो गए और जागने के बाद उन्होंने सपना रानी सुभद्रा को बताया। देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, स्वामी सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी चाहिए। तो महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्रीगण, आज मैंने बहुत ही विचित्र सपना देखा है। सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा जो मेरे पैरों के पास पड़ा था। इसका क्या अर्थ है, आप सब पता करके मुझे बताएं। नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनि से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सपने का अर्थ नहीं बता पाया। वे लौटकर महल आ गए। अब महाराज से कहने लगे कि महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर अन्य मंत्री महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं। उन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लेते हैं और महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब महाराज देवदत्त कहते हैं, मुनिवर, आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आया हूँ। तब आस्तिक मुनि कहते हैं, राजन,
आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है, निसंकोच होकर अपने सपने को बताइए, इसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होगा। इसलिए स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। तब महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। तब आस्तिक मुनि ने ध्यान पूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई दे, इसका मतलब है आपके जीवन की बाधाएं, संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है। इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर जाकर बिना भयभीत हुए राजकाज कीजिए। अब महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हुए राज्य में लौट आते हैं। स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों के बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं, संकट दूर हो गई। राजा खुश हुआ। अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का एक और सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा वह एक बड़े सांप को पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? तब मुनि कहते हैं, राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति अर्जित करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों के बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति बढ़ गई। राजा देवदत्त का तीसरा सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा कि हे मुनिवर, मैंने सपने में उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब मुनि कहते हैं, राजन, अगर आपने सपने में उड़ता हुआ सांप देखा है, यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना। कुछ दिनों के बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप को देखा तो चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया और राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई दे तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया, दोष से मुक्ति पाई और राजा देवदत्त का पांचवा सपना। फिर एक रात राजा देवदत्त सपने में हरे रंग का सांप देखने के बाद जागते हैं और राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका अर्थ बताइए। तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई दे तो यह एक शुभ संकेत है, निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई, प्रजा खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों के बाद राज्य को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त का सातवां सपना था। एक बार सपने में देखा एक सांप डर कर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत मुनि के पास जाकर पूछा, मुनि वर, मैंने सपने में एक सांप को डर कर भागते देखा, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है आपको। कुछ दिनों के बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने मंत्री को कैद कर लिया, दंड दिया। राजा देवदत्त का आठवां सपना था कि राजा देवदत्त ने देखा कि सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, मुनिवर, मैंने सपने में देखा एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है, आपका पीछा करता है, यह किसी अशुभ घटना का सूचना है। कुछ दिनों के बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा देवदत्त का नौवां सपना था। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत मुनि के पास जाकर पूछा कि मुनिवर, मैंने नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब मुनि कहते हैं, राजन, सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो यह संकेत है आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं, आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप के बच्चे को देखा।
जो उसके सिंहासन के पास बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हैं तो यह संकेत है आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा। आपका पुत्र महान बनेगा, आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। कुछ महीनों के बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना, अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने अपने सपने में सांप नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत मुनिवर के पास जाके पूछा, मुनिवर, मैंने सपने में सांप नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या मतलब है? तब मुनि कहते हैं, राजन, अगर सपने में सांप नेवला लड़ाई देखें, इस बात का संकेत है आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा, उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों के बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ। राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का एक और सपना जब वो देखते हैं, 12वां सपना। एक बार राजा देवदत्त ने सपने में देखा एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत मुनि के पास जाकर पूछा, मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या मतलब है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है तो इसका मतलब है भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा देवदत्त का ने 13वां सपना एक रात देखा कि भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठ गया है। राजा बहुत भयभीत हो गया, तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचा, मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा, एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा तो आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह सपना आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है आपकी मृत्यु निकट है, आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, वे ही आपके इस संकट से आपको बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत हो गया, तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने कठोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी उम्र लंबी होगी, तुम स्वस्थ और सुखी जीवन जियोगे। राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई है, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आभारी हूँ, मैं सदा आपकी आराधना करता रहूँगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया, उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद लगी, मुझे समझ में आ गया सपनों का क्या महत्व होता है, किस तरह से जीवन हमारी प्रभावित होती है। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं, महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, उन्हें समझने और उनसे सीखने का आवश्यक कोशिश करना चाहिए। पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया, हर सपना एक संदेश लेकर आता है। सपने में मरा हुआ सांप आता है, यह सपना जीवन की बाधा संकटों को समाप्त कर देता है, यह शुभ संकेत है, कठिनाइयाँ दूर होती है, सुखद समय आने वाला है। और अगर सपने में कोई सांप पकड़ता है तो यह बताता है कि व्यक्ति मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। उड़ता हुआ सांप देखना उन्नति प्रगति का प्रतीक है, इसका मतलब है व्यक्ति के जीवन में तरक्की होगी। तो उम्मीद है सपनों का अर्थ आप समझ चुके होंगे इस कथा के माध्यम से। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।